हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल उत्कल स्टडी +3। आज मु तुम नहीं आसी सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने एजुकेशन ऑनर्स नहीं ओ फर्स्ट सेमिस्टर पाठ पढ़ुं एजुकेशन ऑनर्स जी एजुकेशन ऑनर्स कोर 1 बा जो मैंने एजुकेशन जी नहीं कि पाठ पढ़ुं से मानकर G1 इटा सेम तो समस्त यही सिलेक्टिव क्वेश्चन उपयोगी अटे। तो जी देखिले भिडियोटा चलो तो तुम सांग मान को शेयर कर दियो कारण देख यहाँ सिलेक्शन क्वेश्चन परीक्षा रे यही क्वेश्चन भितर ही तुम एग्जाम रे निश्चय आसो तो से तुम सांग मान को शेयर कर दियो और जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करन तो जल्दी सब्सक्राइब कर दियो। आज लॉन्ग क्वेश्चन क्यों क्योंटा परीक्षा आसो सिलेक्शन क्वेश्चन से बतेबी और से लॉन्ग क्वेश्चन गुड़िक किपरि भाव में तुम लिख तुमको बतेबी। तो प्रथम देखा आम यूनिट 1 कौन कौन क्वेश्चन अच्छी ना यूनिट 1 प्रथम क्वेश्चन अच्छी शिक्षार व्युत्पत्तिगत अर्थ वर्णना कर आम जहाँ कहूँ से इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो जदि यहाँ परीक्षा आसो तो लॉन्ग क्वेश्चन किपर लिख कि प्रथम देख शिक्षार अर्थ प्रथम लिखिदेव गोटे प्रथम इंट्रोडक्शन जमी लिखती प्रथम शिक्षार अर्थ लिखिदेव तापर लिख कौन ना शिक्षा क्यों क्यों भाषा आसी प्रथम लिख लाटिन भाषा तापर ग्रीक भाषा और गोटे संस्कृत भाषा ये तीनोटी लिखि सारा गोटे गोटे दुईटी से संज्ञा लिखिदेव क्यों संज्ञा ना से प्राच्य शिक्षाविद मान मतरे शिक्षार 2-3टी संज्ञा लिखिदेव गोटे पाश्चात्य शिक्षाविद मान मतरे संज्ञा 2-3टी लिखिदेव तापर यहाँ तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी शिक्षार संकीर्ण अर्थ और व्यापक अर्थ विषय रे लेख। देख ये सब यूनिट 1 शिक्षार संकीर्ण अर्थ माने कौन ना जेन यहाँ गोटे संकीर्ण अर्थ माने शिक्षार छोट अर्थ और व्यापक अर्थ माने शिक्षार बड़ अर्थ। तो यहाँ को भी तुम प्रथम सेमती लिख कि प्रथम इंट्रोडक्शन रे शिक्षार अर्थ प्रथम लिख तापर तुम लिख शिक्षार संकीर्ण अर्थ तापर से शिक्षार संकीर्ण अर्थ लिखि सारा क्यों क्यों शिक्षाविद संकीर्ण अर्थ विषय किसी किसी कहते से 2-3टी लिखिदेव तापर लिख व्यापक अर्थ शिक्षा व्यापक अर्थ शिक्षा क्या कहुए तापर कौन कौन एमती लिखिदेव तापर लिखि सारा ठीक से परी से शिक्षाविद मान मतरे 2टी संज्ञा लिखिदेव तापर सरला। तो एमती लिख जदि तुम से भिडियोटा जदि देख न तुम मुझे गोटे भिडियो बनई ये शिक्षा संकीर्ण अर्थ और व्यापक अर्थ तुम जब से भिडियो देख न ताले जी प्ले लिस्ट अच्छे देखी पार। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी शिक्षार व्यक्तिगत लक्ष्य और सामाजिक लक्ष्य विषय लेख। देख इटा यूनिट माने यूनिट 1 द्वितीय अध्याय आसूँ माने द्वितीय पाठर आसूँ प्रथम पाठर क्यों क्वेश्चन आसीला ना शिक्षार व्यक्तिगत अर्थ और शिक्षार संकीर्ण अर्थ व्यापक अर्थ आसूँ किंतु 2 नंबर पाठर कौन आसूँ शिक्षार व्यक्तिगत लक्ष्य और सामाजिक लक्ष्य विषय तुम वर्णना कर। प्रथम यहाँ केमी लिख ना प्रथम लिख शिक्षार व्यक्तिगत लक्ष्य माने शिक्षार लक्ष्य क्या कहुए ताहा प्रथम टी लिख तापर व्यक्तिगत लक्ष्य क्या कहुए ताहा लिख तापर व्यक्तिगत लक्ष्य क्यों क्यों मैंने सपक्ष कौन कौन कहते लिख ठीक से परी सामाजिक लक्ष्य संज्ञा लिख तापर से सामाजिक लक्ष्यर सपक्ष क्यों क्यों शिक्षाविद मैंने कौन कौन कहते तुम लिख। तापर आसला 4 नंबर क्वेश्चन शिक्षार विभिन्न दिग उपरे दर्शनर प्रभाव आलोचना कर। शिक्षार विभिन्न दिग उपरे दर्शनर कौन कौन प्रभाव रही तुम ताहा लिख माने देख ये कौन हम शिक्षार लक्ष्य लिख पाठ्यक्रम लिख शिक्षादान पद्धति लिख कार ना दर्शनर पाठ्यक्रम शिक्षादान पद्धति श्रृंखला ये सब गुड़िक एठारे लिख। तापर 22 नंबर क्वेश्चन अच्छी दर्शनर शाखा गुड़िक विषय आलोचना कर। दर्शनर देख 3टी मुख्यतः शाखा थिला कौन ना सेटा हूँ मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलॉजी और गोटे ऑक्सियोलॉजी। तो ये 3टी की तुम प्रथम डेफिनेशन लिख तापर सेटा क्यों प्रश्न उत्तर सह जड़ित ये बाबद
गोटे पाराग्राफ लिख 3टी शाखा लिखिदेले तुमको 2 मार्क मिले 6 मार्क तुम हो जाए तो बेसी किसी लिखब ना ठीक ये भाव में 3टी से शाखा जो अच्छी वर्णना कर यूनिट 2 रु क्वेश्चन अच्छी देखी ना यूनिट 2 रु प्रथम रही आदर्शवाद अनुजाई शिक्षार लक्ष्य और पाठ्यक्रम बा शिक्षादान पद्धति विषय लेख देख तुम ये जिते लिख प्रथम लिख आदर्शवाद क्या कहुए आदर्शवाद क्या कहुए जदि तुम जान ताले मु ऑलरेडी से गोटे वीडियो बनई जाकि तुम देखी नब तो से आदर्शवाद प्रथम अर्थ लिख आइडियलिज्म क्यों शब्द रू आसी लिख से लिखि सारा शिक्षार लक्ष्य विषय लिख आदर्शवाद अनुजाई शिक्षार लक्ष्य कौन कौन रही लिख पाठ्यक्रम क्यों पाठ्यक्रम से अंतर्भुक्त करते आदर्शवादी मैंने लिख क्यों शिक्षादान पद्धति को आपण कि शिक्षादान दूले तुम लिख 2 नंबर है आधुनिक शिक्षा आदर्शवाद प्रासंगिकता आलोचना कर ये क्वेश्चन गोटे पूरा मुख्यतः मेन ये परीक्षा सब थर आसूसी कहले किसी अत्युक्ति हम ना माने सब थर परीक्षा आसूसी ये गोटे क्वेश्चनटा देख जो आमर यूनिट 2 रु 3टी पाठ अच्छी कौन कौन आदर्शवाद प्रकृतिवाद और गोटे प्रयोगवाद तो से कौन हो ये 3टी पाठ मध्य 2टी क्वेश्चन लंग क्वेश्चन जमी हेले आसो तो मुख्यतः यही आदर्शवाद रू ही आसी थाए आदर्शवाद गोटे मुख्य चैप्टर बुझीपार तो पाने से आदर्शवाद को टिके भल से पढ़ी जाइए ये आधुनिक शिक्षा आदर्शवाद प्रासंगिकता आलोचना कर माने ये कौन आलोचना करना तुम से आदर्शवाद प्रथम से क्या कहुए लिख क्यों शब्द रू आसी से आइडियलिज्मटा ये भाव में गोटे पाराग्राफटे लिख लिखि सारापर टे बुझेब आदर्शवाद माने कौन बुझीपार तो तार सपक्ष और विपक्ष मतामत गुड़िक लिख क्योंठारे ना ये 3 नंबर क्वेश्चन अच्छी प्रकृतिवादर शैक्षिक दर्शन वर्णना कर प्रकृतिवादर शैक्षिक दर्शन वर्णना कर प्रथमे कौन लिख ना प्रथमे प्रकृतिवाद विषय लिख प्रकृतिवादी माने क्यों मैंने थे 2-4टी प्रकृतिवादी मान मत लिखिदेव रूसो प्रकृतिवादी वाद उपर कौन कौन कही लिख तापर तुम आसब कौन लिख ना प्रथम लिख शिक्षार लक्ष्य प्रकृतिवाद अनुजाई शिक्षार लक्ष्य कौन रही शिक्षार लक्ष्य पाठ्यक्रम शिक्षादान पद्धति शिक्षकों भूमिका और श्रृंखला क्या मतरे ना प्रकृतिवाद देख शैक्षिक दर्शन शिक्षा दर्शन जदि पढ़ी तुम यही 5टी लिख शिक्षा प्रथमे तो से प्रकृतिवादर अर्थ और क्यों भाषा आसी गुड़िक सब लिखिदेव तापर कौन लिख तुम लिख कि शिक्षा लक्ष्य तापर पाठ्यक्रम शिक्षादान पद्धति शिक्षकों भूमिका और श्रृंखला ये 5टी तुम लिख जो से पाठ रू आसी जी शैक्षिक दर्शन कही मैंने तुम ये 5टी जिनिस ही लिख कौन ना प्रथम शिक्षा लक्ष्य पाठ्यक्रम शिक्षादान पद्धति शिक्षकों भूमिका और श्रृंखला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी प्रयोगवाद रे शिक्षार लक्ष्य और शिक्षादान प्रणाली आलोचना कर ठीक से देख प्रयोगवाद सेमती कर प्रयोगवाद को इंग्राजी कौन कहुए ना प्राग्माटिज्म कहुए माने प्रथम प्रयोगवाद क्या कहुए लिख से प्राग्माटिज्म शब्दटी क्यों क्यों भाषा आसी तार अर्थ कौन ये भाव में गोटे छोट पाराग्राफटे लिखिदेव प्रथम कारण से लिखा माने कौन ना इंट्रोडक्शन पार्ट से इंट्रोडक्शन टी भाया लिखिदेव तापर आसो शिक्षार लक्ष्य विषय एठारे कौन कौन कही ना शिक्षार लक्ष्य और शिक्षादान प्रणाली माने शिक्षार लक्ष्य कौन कौन रही प्रयोगवाद अनुसार ताहा लिख और शिक्षादान प्रणाली कौन कौन रही और शिक्षादान पद्धति कौन रही विषय तुम लिख तो आम चलो 3 नंबर यूनिट देखी ना 3 नंबर यूनिट प्रश्न आसूँ ना 3 नंबर यूनिट रे भारतीय दर्शन साधारण वैशिष्ट्य गुड़िक आलोचना कर जदि ये प्रश्नटा पड़ा ताहले तुम केमिति लिख ना प्रथमे दर्शन विषय लिख दर्शन दर्शन माने कौन ना फिलोसफी भाव लिख क्यों भाषा रू आसी ये भाव में टिके लिखि सारा भारतीय दार्शनिक माने यही अधिक गुरुत्व देते सेमती लिखिदेव तापर कौन लिख तार कौन वैशिष्ट्य रही 4टी वैशिष्ट्य थिला कौन ना
ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ଦୁଃଖ, ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ କର୍ମବାଦ, ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ଋତ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ମୁକ୍ତି 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 ଥିଲା, ଦୁଃଖ ଥିଲା, କର୍ମବାଦ ଥିଲା ଆଉ ଋତ ଥିଲା। ଏ 4ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା। ତୁମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ, ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ପୁରା ଭଲ ମାର୍କ ପାଇପାରିବ। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 3ର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଶୈକ୍ଷିକ ଉପାଦେୟତା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେମିତି ସେ ପ୍ରକୃତିବାଦର ଶୈକ୍ଷିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ମାନେ ଶୈକ୍ଷିକ ଦର୍ଶନ ବର୍ଣ୍ଣନା କର କହିଥିଲି, ଠିକ୍ ସେମିତି ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଆସିଛି। ମାନେ ସେ ଫର୍ମାଟ୍ଟା ଗୋଟିଏ ରହିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କ'ଣ ଲିଖିବ ନା, ଦେଖ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଯଦି ଶୈକ୍ଷିକ ଉପାଦେୟତା ଯଦି ପଡ଼ିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ତ ତୁମେ କିପରି ଲିଖିବ ନା, ପ୍ରଥମେ ଲିଖିବ କି ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାପରେ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ପିତା କିଏ ଥିଲେ, ତାପରେ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବିସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାର ନାମ ଥିଲା, ତାପରେ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ଲିଖି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇବ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ତାପରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଓ ଶୃଙ୍ଖଲା କ'ଣ। ଏଇ 5ଟି ଫର୍ମାଟ୍କୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିଥ। ଏ 5ଟି ଫର୍ମାଟ୍ ସବୁଠାରେ ଉପଯୋଗୀ, ତୁମେ ସବୁଠାରେ ଲେଖିପାରିବ ଯଦି ଶୈକ୍ଷିକ ଦର୍ଶନ ବା ଶୈକ୍ଷିକ ଉପାଦେୟତା ଯଦି ପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ମାନେ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏହା କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ତାହା ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ତ ଲେଖିବ। ସବୁ ପାଠରେ ତୁମେ ଆସିଛି ମାନେ କି ସେଟାকে ଲେଖିବ। ତାପରେ ତାର ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ସେ 4 ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ, ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେହେତୁ 6 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ତୁମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 7 କିମ୍ବା 8ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ବୌଦ୍ଧବାଦର ଶୈକ୍ଷିକ ଦର୍ଶନ ଉଲ୍ଲେଖ କର। এটা ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ପାଠରୁ ଆସିଛି। ଦେଖ, ବୌଦ୍ଧବାଦର ଶୈକ୍ଷିକ ଦର୍ଶନ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ମୁଁ ଠିକ୍ ଯେପରି ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆଉ ପ୍ରକୃତିବାଦର ଶୈକ୍ଷିକ ଦର୍ଶନ କଥା କହିଲି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍। ପ୍ରଥମେ ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖିବ, ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା, ତାପରେ ଲେଖିବ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଏଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା, ଶୃଙ୍ଖଲା। ଏ ଫର୍ମାଟ୍ଟା ଗୋଟିଏ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତାପରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 4ରେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଦେଖି ନେବା। ୟୁନିଟ୍ 4 ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖ, ପୁରା କୁଟା ସେମ୍। ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ, ଶୈକ୍ଷିକ ଦର୍ଶନ, ଶୈକ୍ଷିକ ଉପାଦେୟତା କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଖାଲି ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ଅଲଗା ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସେମ୍। ତୁମେ ବି ଏହି ପ୍ଲାଟୋ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଲେଖିବ। ପ୍ଲାଟୋ କିଏ, ତାଙ୍କର ଜୀବନଟି କ'ଣ ଥିଲା, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, ମାନେ ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା ତୁମେ କହିପାରିବ। ତ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଠିକ୍ ସେପରି ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ଓ ଶୃଙ୍ଖଲା, ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଠିକ୍ ସେପରି ଆସିଲା ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଜନ୍ ଡୁଇର କ'ଣ କରିବ ନା, ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଲିଖିଦେବ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲିଖିବ ଆଉ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଲିଖିବ। ତାପରେ ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନେ କ'ଣ, ଦେଖ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ। ମାନେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କାହା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ରକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଆସିବ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ତାପରେ ଲେଖିବ ତୁମେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ମୁଁ ଦେଖ, ସବୁଠାରେ କହୁଛି ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ, ଶୈକ୍ଷିକ ଦର୍ଶନ ସବୁ ସେମ୍, ମାନେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଲେଖିବ। ତାପରେ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ମାନେ ଦେଖ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଲଗା ହେଇକି ଦେଇଛି, ପୁରା ପ୍ରଶ୍ନ ପୁରା ଦେଖ ଅଲଗା ହିସାବରେ ଦେଇଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସବୁ ମନେ ରଖିଥାଅ ତାଙ୍କର ଯଦି ଅବଦାନ ରହିଲା, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଯଦି ଅବଦାନ ରହିଲା, ତ କ'ଣ ଅବଦାନ ରହିବ, ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଏଭଳି ଭାବରେ ତ ଅବଦାନ ରହିବ ନା ଶୃଙ୍ଖଳାରେ। ତୁମେ ଧରିନା ଗୋଟିଏ ଆଣିବେ, ଏବେ ଦାର୍ଶନିକ ହେଇଗଲ, ତ ତୁମ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଅବଦାନ ରହିଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ କହିବ, ତୁମେ ତୁମ ମତରେ କହିବ ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବା କଥା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ଏମିତି ତୁମ ହିସାବରେ ତୁମେ କହିବ।
माने सेटा कौन ना तुम अवदान से रहा शिक्षा क्षेत्र को ठीक से रवींद्रनाथ ठाकुर को शिक्षा दर्शन को अवदान कौन कौन रही ना शिक्षादान पद्धति शिक्षार लक्ष्य पाठ्यक्रम शिक्षक भूमिका श्रृंखला ये पांचटी सब सेम बुझीपार तो शैक्षिक दर्शन पढ़े लिखब तापर शिक्षा दर्शन पढ़े लिखब शैक्षिक उपादेयता पढ़े लिखब तापर शिक्षा क्षेत्र को अवदान पढ़े लिखब बुझीपार तो सब सेम किंतु क्वेश्चन पढ़ा प्रश्न टी बुले बाकी दे दूसरी ताहले तुम टी कन्फ्यूज हो कन्फ्यूज हबार ना किसी बुझीपार तो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी लास्ट क्वेश्चन श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा विषय लेख देख श्री अरविंद विषय तुम प्रथम लिखि नब तापर तार से पूर्णांग शिक्षा विषय कौन कौन पूर्णांग शिक्षा माने कौन ना सब अंगर पूरा पूर्ण विकास पूर्णांग शिक्षा कहते से तो से पूर्णांग शिक्षा विषय तुम आलोचना कर पूरा पॉइंट दे 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 पूरा 6-7 पॉइंट लिखब यदि 6 मार्क आसूँ तुम 8 पॉइंट लिखब बुझीपार तो आज आम कौन आलोचना कले ना आज आम देखिले कि पूरा लंग क्वेश्चन गुड़िक जोटा जो मैंने एजुकेशन जी रखिंट कि जो मैंने एजुकेशन ऑनर्स रखिंट कोर 1 फर्स्ट सेमिस्टर पाठ पढ़ुं समस्त ये भिडियोटा उपयोगी जदि भिडियोटी भल लगी ताहले लाइक कमेंट एंड शेयर करने जमा भूलें ना और आमर यही उत्कर्ष स्टडी +3 चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करदेवी और निज सांग मान को सब्सक्राइब करने निश्चय कहबी तो नेक्स्ट वीडियो रे आमे आउ किसी विषय रे देखि नबा आउ किसी क्वेश्चन विषय रे देखि नबा सेते बेला पर्यंत रहूची धन्यवाद।